आमीन। आपको पता है हमने लास्ट संडे क्या सीखा था? द एनर्जी ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। और हमने वो भेदों को आपको दिया था जो वचनों के द्वारा है। यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो एटीएम से कभी वो निकलेगा नहीं। मतलब जब आपके जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होगा। जो मिरेकल आप रिसीव करते हो वो आपके पास्टर आपको दे रहा है। आपको समझ आ रही है? और आप खुद अपनी मिरेकल के लिए कभी काम नहीं कर सकते हो जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे। तो हमने क्या किया था? वचनों में से निकाला था। हमने यीशु का जीवन को देखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु तो परमेश्वर है, वो कर सकता है। यदि परमेश्वर से कैसे प्रे कर सकता है? आपको समझ आ रही है? वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल दे रहा था। रात भर प्रेयर करना, सुबह उठ के प्रेयर करना और सुसमाचार सुनाना, चिन्ह चमत्कार करना, ये एक एग्जाम्पल दे रहा है हमारे लिए कि तुम भी ऐसा करो जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम भी मेरे रास्ते में चलो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो? तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इंसान बन के आया, या ये बोल सकती हूँ परमेश्वर क्या बन के आया? इंसान बन के आया, एक इंसान के रूप। परमेश्वर कभी एक मैन नहीं है या इंसान नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो वो आत्मा यीशु के बॉडी के अंदर आया। आप समझ रहे हो? आत्मा किसके अंदर आया? एक शरीर के अंदर आया। वो शरीर यीशु है, पर वो आत्मा जो उसके अंदर है वो परमेश्वर है। आपको समझ आ रही है? तो वो आत्मा को प्रकट होने के लिए जो बॉडी है, जो यीशु के पास जो शरीर है, उसको क्या करना चाहिए? प्रेयर करना चाहिए। उसके बाद ही मिरेकल्स निकलता था। जैसे हमने उस दिन हमने क्या किया था? लूका से हमने पढ़ा हुआ था, मरकुस से हमने पढ़ा हुआ था, 6 अध्याय से यीशु ने प्रेयर किया रात भर। उसके बाद उसने क्या किया? चिन्ह और चमत्कार किया, बड़े बड़े उसने उसके बाद क्या किया? काम किया। तो जब तक हम प्रेयर नहीं करेंगे तो कोई मिरेकल्स हमारे जीवन में बोलो नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए सबसे ज़्यादा लोग पास्टर के ऊपर डिपेंड पता है कौन रहते हैं? जो लोग अपने जीवन में प्रेयर नहीं करते। उनको पता है हम प्रेयर तो नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? पास्टर के ऊपर विश्वास करेंगे। तो वो प्रार्थना इसलिए कराते हैं ताकि उनके जीवन में कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। उनके जीवन में बैंक अकाउंट क्या हो चुका है? खाली है, वो भरते नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? पास्टर के पास आते हैं, हाथ रखवाते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ये अच्छी चीज़ है कि आप हाथ रखा रहे हो, ये अच्छी चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो? आपके ऊपर हाथ रखा जा रहा है और आप चंगे हो रहे हो, आप डिलीवर्ड हो रहे हो। पुराने समय के अपोस्टल्स भी यही काम करते थे। आपको समझ आ रही है? ये बड़ा अच्छी चीज़ है, हम आपके ऊपर हाथ रख रहे हो और आप हील हो रहे हो और आपके काम बनते हुए जा रहे हैं। पर कब आप खुद दूसरों के लिए चिन्ह चमत्कार बनोगे? कब आप खुद दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे? वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने बैंक अकाउंट को भरोगे नहीं उस पैसा से। मतलब जब तक आप स्पिरिचुअल बैंक को या आत्मिक बैंक को प्रार्थनाओं से नहीं भरोगे, तब तक आपके जीवन में एनर्जी का भी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर की एनर्जी कैसे बढ़ती है? एक ही चीज़ से, प्रेयर से। आपको समझ आ रही है? हमने यही सिखा था ना, आपको याद आ रही है? लास्ट में हमने यही सिखा था कि प्रेयर से वो जो एनर्जी है वो हमारे जीवनों में वो बढ़ना शुरू करता है। और जितना वो बढ़ना शुरू करता है उतना परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल्स को प्रोड्यूस करता है। जो आपको चाहिए, बाइबल बोलती है जो आपने मांगा था, जो आपने कभी सोचा नहीं था, परमेश्वर उससे बढ़कर करता है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो तुम में काम करता है। मतलब उस सामर्थ्य के अनुसार जो अभी आपके पास है, जो आपके अकाउंट में है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर आपके सामर्थ्य के अनुसार आपके जीवन में मिरेकल देता है। इसलिए मैंने बोला आपकी क्या है? शुगर, आप शुगर पेशेंट हो, आप दारू पीते हो और आप आज़ाद होना चाहते हो और आपका 5 मिनट प्रेयर है, आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते हो। आपको समझ आ रही है? आप दवाई खा सकते हो, आप रेडी हो जाओगे मैं ज़िंदगी भर शुगर की दवाई खाऊंगा, पर आप ये डिसाइड नहीं करोगे मुझे 3 घंटा प्रेयर करना है। आज लोग रेडी है मरने के लिए पर वो प्रेयर नहीं करेंगे। आपको समझ आ रही है? आपको सच बताता हूँ, जब कोई मसीह में आता है वो बड़ा लापरवाह हो जाता है, पर यदि कोई जादू टोना के पास आता है वो सीरियस होता है। पता है क्यों डिफरेंट? क्योंकि मसीहत में सब चीज़ फ्री में मिल रही है। आपको समझ आ रही है? यहाँ कोई चंगाई के लिए पैसे नहीं लिया जाता, यहाँ पर कोई मतलब कुछ ही चीज़ बिलोंग्स नहीं करता पैसों से। पर जब आप विच क्राफ्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, या विच डॉक्टर के पास, जादू टोना के पास, तांत्रिकों के पास,
सबसे पहले वो आपको ये मांगेंगे। ओके, जब आपका ये जाएगा आपका मन लगेगा, फिर वो बोलेंगे 7 बार डुबकी मारना सुबह सुबह जाके नदी में, आप बोलोगे यस सर, और आप ठीक जो वो बोलते उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, है कि नहीं? आपके बच्चे बीमार हो गए और आप जाओगे तंत्र के पास, बोलोगे बच्चे को क्या करो, ये पहना दो। आपका विश्वास किस में है? धागे में है। और आपका विश्वास यहोवा के ऊपर नहीं है, और अपने आप को आप विश्वासी बोलते हो। आपको समझ आ रही है? मैंने देखा हुआ क्रिश्चियंस के बच्चों के हाथों में क्या है? काला ताबीज है। मतलब वो मरे हुए बिलीवर्स है। तो आप समझ रहे हो, ये चीज होता है क्योंकि उनके जीवन में प्रेयर नहीं है। आपको समझ आ रही है? आपको भागना पड़ेगा तांत्रिक के पास, कब? जब आपके लाइफ में खुद प्रेयर नहीं है। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। आपको पता है यीशु के 12 डिसाइबल्स थे, 12 चेले थे। किस किस को पता है? 12 में से एक चोर था। आपको पता है? यीशु के भेंट में से वो चोरी करता था। यीशु को पता था वो क्या करता है। किससे वो चोरी करता था? यीशु के जो ऑफरिंग आता था, यीशु के जो चर्च में जो क्या आता था, कोई चर्च नहीं था उस समय, क्या था? खजांची होता था। और यीशु मसीह ने जानबूझ के खजांची, पता है किसको रखा था? किसको? जानबूझ के यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत को खजांची रखा था। मतलब जो पैसे का बैग होता है वो चोर पकड़ रहा है। और बाइबल यहाँ तक बोलती है वो निकालता था उसमें से। क्या करता था? निकालता था और पापों में उड़ाता था। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल रहा, पर वो कभी बदला नहीं। एक बेस्ट टीचर उनके पास था, बेस्ट टीचर, बेस्ट काउंसलर, एक सबसे खतरनाक अगुआ उनके पास होने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोत चोर का चोरी रहा। तो ये पॉसिबल है, आपका पास्टर आपको सिखाता जाए और आप ना बदलो। आपको समझ आ रही है? ये पॉसिबल है कि चर्च में सब बदल रहे हैं पर आप क्या रहे हो? नहीं बदल रहे हो। ये पॉसिबल है। तो कभी भी आप पास्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, इनकी वजह से मैं नहीं बदल रहा हूं। आपको समझ आ रही? कभी आपने सुना है यदि ये बदल जाएगा ना मैं बदल लूंगा? मैं आपको सच बताना चाहता हूं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप किसी को बदल नहीं सकते हो। ये मैंने अभी भी सीखी हुई है। हम किसी को भी, आप अपने बच्चों को भी बदल नहीं सकते हो बाइबल के अनुसार। आपको समझ आ रही है? फिलहाल ही मैं एक प्रॉफिट एंजल मेरे सिखा रहे थे, मेरे स्पिरिचुअल फादर। एक मेरे सा बंदा था और एक लड़की था। और जो लड़की ने बताया क्या किया, लड़की ने बोला कि मैं क्या करूँगा, इससे शादी कर लूँगा और मैं क्या कर लूँगा, इसको बदल लूँगा। क्या कर लूँगा? प्रॉफिट ने पूछा वो चर्च आता है? बोलता आता है चर्च में। आपको समझ आ रही है? प्रॉफिट ने बोला यदि प्रभु उसको नहीं बदल सका तू कैसे बदलेगी? आपको समझ आ रही है? तो वो अपने आप को क्या बोल रही है? मैं परमेश्वर हूं। आपको समझ आ रही है? यदि चर्च में जाने वाला बंदा नहीं बदल रहा है तो वो लड़की उसके जीवन में जाएगी तब उसको बदलेगी। मैं चाहता हूं कि हमारा दिमाग खुल जाए। आपको समझ आ रही है? आप कभी भी किसी को नहीं बदल सकते हो। बाइबल बोलती है बदलाव तब आता है जब आप प्रभु के सामने सुनने हो जाते हो। तो यहूदा इस्करियोत अपने जीवन में कभी सुनने नहीं हुआ, प्रभु से कभी अधीनता में नहीं आया वो। और बाइबल बोलती है वो कभी बदला भी नहीं। 3.5 साल तक वो चोर का चोरी रहा। और यीशु को पकड़ने वाला कौन है? यहूदा इस्करियोत। उसके खुद के चेलों ने यीशु को क्या किया दिया? पकड़वा दिया। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है 21 सिल्वर के कॉइन में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। कितनों में? 21 चांदी के सिक्के में यीशु को क्या कर दिया? बेच दिया। उसी के चेलों ने, जिसके साथ वो क्या करता था? खाता था, पीता था, उसको कोई काम करने की जरूरत। 3.5 साल तक उसने कुछ काम नहीं किया, पर यीशु को ही उसने क्या कर दिया? बेच दिया। इसलिए बहुत सारे टेस्ट में नहीं आता है मेरे खुद के लोगों ने मुझे फंसा दिया। तो फंसाने वाले कभी घर के बाहर से नहीं होते, वो आपके खुद के लोग होते हैं। जो वो विचक्राफ्ट करने वाले, जो जादू टोना करने वाले, आपके घर के लोग, खुद के लोग होंगे। बाइबल खुद वार्निंग देता है यदि तुम मेरे से ज्यादा किसी को प्यार कर रहे हो तुम मेरे योग्य नहीं हो। आपको समझ आ रही है?
यदि तुम मेरे से ज़्यादा किसी और को क्या कर रहे हो, मेरे से ज़्यादा किसी और को प्यार कर रहे हो, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि उससे ज़्यादा आप प्यार कर रहे हो, तो यीशु बोलता है तुम मेरे योग्य नहीं हो। हमारे चर्च में बहुत सारे हस्बैंड्स नहीं आते, वाइफ आते, उनका हस्बैंड मना करते आप चर्च मत जाओ, और वो उनकी बातें सुन लेते हैं। इससे क्या है, कुछ नहीं है, पर अंत में क्या है उनके जीवन में, वही धधकती हुई आग जिसका वो वेट कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हेल इज रियल। नरक क्या है, एक रियल है। नरक क्या है, एक हकीकत चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको समझ आ रही है? यदि परमेश्वर चर्च में काम कर रहा है तो उसका वचन सत्य है, और उसके वचन में नरक भी लिखा हुआ है, उसके वचन में स्वर्ग भी लिखा हुआ है। और वही स्वर्ग में जाएंगे जो यीशु में बने रहेंगे, और वही नरक में जाएंगे जो यीशु से बाहर जाएंगे। आपको समझ आइए, ट्रू फैक्ट है। हम क्यों दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं आज, ताकि हम लोगों को बचाए नरक जाने से, दैट्स ऑल। हम ये हड्डी क्यों फेंकते हैं, चंगाई छुटकारा, ये हड्डी है ताकि लोगों को हम खींच के लेके आए बाइबल के अनुसार। आपको समझ आ रही है? चर्च में चिन्ह और चमत्कार क्यों होता है, ताकि आपको स्वर्ग लेके जाए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है वो। तो आप समझ रहे हो? मेन चीज प्रभु में आने का मतलब है उसमें बने रहना, ये मेन चीज है, ये मेन फैक्ट है प्रभु चाहता है। जब आप समझ रहे हो, तो आप कभी भी किसी को बदल नहीं सकते। अब लोग मेरे हस्बैंड नहीं बदल रहे, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, आप बदलो पहले। प्रभु चाहता है आपको बदलना। कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं बदलूंगा जब तक मेरा हस्बैंड नहीं बदलेगा, मैं नहीं बदलूंगा जब तक मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे आगे बढ़े प्रभु में। आप तो बढ़ो पहले, उसके बाद आपके बच्चे बढ़ेंगे। हम कितने सालों से कोशिश करें दूसरों को बदलने के लिए, पर ये कभी पॉसिबल नहीं है चर्च, ये कभी पॉसिबल नहीं है। पहले हमें चेंज होना है, खुद हमें बदलना है। यीशु ने कभी नहीं बोला तू क्यों नहीं बदल रहा है। आपको समझ आ रही है? क्या यीशु कमजोर टीचर था? क्या यीशु के पास वचन नहीं था? क्या यीशु दूसरों को नहीं बदलता था? बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने बेविचारिणी स्त्री को बदल दिया। यीशु मसीह ने किसको बदला? जक्कई जो टैक्स लेता था, 4 गुना टैक्स लेता था, 2 गुना टैक्स लेता था। जब यीशु मसीह उसके घर में गया, जक्कई ने क्या बोला? आज मैं 4 गुना वापस दूंगा और आधा संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। तो यीशु मसीह के द्वारा लोग बदल रहे थे, पर उसके खुद का चेला चेंज नहीं हो रहा। बोला मैं चोर का चोरी रहूंगा, कितने भी वचन बोल, मैं क्या करूंगा, इससे सुनूंगा। आपको पता है लास्ट में वो पछताया और फांसी खा के वो मर गया अपने आप। यदि आप पास्टर्स के वचन को आप नहीं मान रहे हो, प्रभु के वचन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और आप उसको इनकार करो, आप एक दिन पछताओगे और आप रोगे बैठ के, पछताओगे आप। सच बोल रहा हूं मैं आपको। हम अपने जीवन में पछता के गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। इसलिए हम डिसीजन लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा का वचन के अनुसार चलना है। जब उसमें चलते जाओगे, उसमें चलते जाओगे, आपका जीवन सुंदर होगा। पर जिस दिन आप वचन से बाहर हो जाओगे, आपका जीवन में अंधकार आना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? यहूदा ने यीशु के वचनों को कभी नहीं सुना, पर वो लास्ट में क्या हो गया? यीशु के मरने के बाद कमती में 10 दिन के बाद यहूदा इस्करियोत ने क्या किया? फांसी लगा दिया। 10 दिन के बाद, जब यीशु मसीह क्रूस के पर नंगा। आपको समझ आ रही है? यदि प्रभु का वचन आज आ रहा है और आप बदल नहीं रहे हो, ये क्या दिखाता है? आपके जीवनों में कठोर मन को दिखाता है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर इनको कभी बदल नहीं सकता। कठोर मन वालों को परमेश्वर कभी चेंज नहीं कर सकता। पर जिनका मन नम्र है, जो लोग आज चाहते हैं, रेडी है, प्रभु मैं अपने जीवन तुझे देना चाहता हूँ, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, प्रभु मैं इस नशे से निकलना चाहता हूँ, प्रभु मैं इस आदत से निकलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, क्यों ना वो निकालेगा आपको। बोलता है इसलिए नम्र लोग मेरे पास आए, मैं उनको ऊंचा करूँगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए बोलता है जो नम्र होके, दीन होके मेरे पास आते हैं, मैं इनको क्या करूँगा? ऊंचा करूँगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आपको समझ आ रही है चर्च? तो ऊंचा आज हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम नम्र नहीं है प्रभु के आगे। हम लोगों के आगे नम्रता दिखाते हैं, हम पास्टर्स के आगे नम्रता दिखाते हैं, हम प्रभु के आगे नम्र नहीं है। जब हम जिस दिन हम उसके आगे नम्र हो जाएंगे, हम ऊंचे किए जाएंगे। आपको समझ आ रही है? तो आज के बाद किसी की गारंटी मत लो
तू बदल पहले, तू बदल पहले, तू बदल पहले। वो एक ही बंदा उनको बदल सकता है, वो यीशु मसीह है। तब तक बदलेगा वो जब उनका मन चाहते हैं। आपको समझ आ रही है? यदि इनका मन खुद नहीं है बदलने का, वो कभी बदल नहीं सकते। जैसे बाइबल बोलती है, उनको ठोकर खाने दो, उनको पाप करने दो, उनको गुनाह करने दो, जो वो कर रहे हैं करने दो, उनको उन्हीं की हालत में छोड़ दो। उनकी वजह से अपने जीवन में बोझ को मत लेके आओ, उनकी टेंशन मत करो, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। प्रभु ने कभी बोला यहूदा तो मुझे क्यों पकड़ा? तू यीशु को पता था, बोलता है अपने चेलों के साथ 12 चल रहे हैं, यहूदा इसकरियोत भी चल रहा है। सडनली वो रुक जाता है, बोलता है आपको पता है, चेलों को बोलता है क्या तुम्हें पता है, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आपको समझ आ रही है? पतरस बोलने लगा प्रभु ये किसकी बात कर रहा है? जो प्रभु के करीब था यूहन्ना के पास आके बोलता है प्रभु से पूछो वो कौन है जो पकड़वाएगा। पतरस डर गया, प्रभु मैं आपको कभी, सब बोलने लगे प्रभु हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद यीशु मसीह ने किसको बोला? यूहन्ना को बोला मुझे कौन पकड़वाएगा? यहूदा इस्करियोत। आपको समझ आ रही है? चल आप समझ रहे हो? यीशु को पता होने के बावजूद भी यीशु मसीह उसको बदल नहीं सका। क्या उसने नहीं बदला था? मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, उसने बहुत लोगों को बदला और आज भी लोगों को बदलता जा रहा है। मेरा लाइफ उसने बदला, सबके जीवन यहाँ बदला हुआ है, पर यहूदा नहीं बदला क्योंकि उसका मन कठोर था। इसका ये मीनिंग है प्रभु भी आपको नहीं बदल सकता यदि आप नहीं चाहोगे। परमेश्वर भी आपको नहीं बदल सकता जब आप खुद नहीं चाहोगे। क्यों इस संसार में बुराई होता जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु उनको रोक नहीं सकता। प्रभु ने हमें रोबोट, प्रभु ने हमारे अंदर चिप नहीं रखा हुआ है, प्रभु ने हमें फ्री विल दी हुई है। और जो बुराई वो कर रहे हैं वो लास्ट के दिन लेखा लिया जाएगा और उनका फल भी उनको मिलेगा। चल आप समझ रहे हो? बाइबल सब चीज़ों के बारे में बताती है। जो आज पाप कर रहे, जो गुनाह कर रहे, उनका भी लेखा होगा, उनका भी सजा होगा, परमेश्वर का वचन बोलता है। आपको समझ आ रही है? तो जो प्रभु का काम है वो प्रभु को सौंप दें, पर जो हमारा काम है हम अपने साथ करें। आपको समझ आ रही है? इसलिए बोलता है अपनी रेस को, अपने दौड़ को पूरी करो, दूसरे की दौड़ को नहीं, अपनी दौड़ को। मसीह में प्रभु ने आपको आपकी खुद की दौड़ दी हुई है। आपके हस्बैंड का कोई मतलब नहीं है कि आपका हस्बैंड दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है, आपको मतलब नहीं करना है। आपकी पत्नी दौड़ रही है नहीं दौड़नी है, आपको मतलब नहीं करना है, पर आपका क्या करना है? अपनी दौड़ को आपको क्या करना है? पूरा करता जाना है। आपको समझ आ रही है चर्च? तो बोलो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को हम निकाल लेंगे, आगे सर्विस को शुरू करेंगे। प्रेरितों का काम 19, प्रेरितों का काम 19 की 12 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे थोड़ा ऊपर से पढ़े। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। आपको समझ आ रही है? यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कर कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। आपको समझ आ रही है? और पौलुस एक ऐसा बंदा था जिसके जीवन में परमेश्वर की एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा था। तो आप समझ रहे हो? पौलुस एक ऐसा बंदा था जिसके जीवन में क्या कर रहा था? परमेश्वर के सामर्थ क्या कर रहा था? ओवरफ्लो हो रहा था। और बाइबल यहाँ तक बोलती है उसके रुमाल में प्रभु के सामर्थ आता था, उसके कपड़ों में परमेश्वर की सामर्थ आता था, और वो कपड़े से और रुमाल से दुष्ट आत्मा निकलते थे और कपड़ों से बीमार चंगे होते थे। आपको समझ आ रही है? इस वर्ड को ध्यान से पढ़ें। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर करके बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। मतलब क्या करता था पौलुस? रुमाल से क्या करता था? पसीना को पूछता था और बीमारों के ऊपर क्या करता था वो। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? ये एक साइन है पौलुस के जीवन में, वो पावर, जो एनर्जी था परमेश्वर का, वो ओवरफ्लो था। जब वो पसीना उसका निकलता था, उस पसीने में भी सामर्थ था। तो आप समझ रहे हो? जो कपड़े वो पहनता था उसमें क्या आ गया? सामर्थ आ गया। तो जब वो कपड़े किसी के ऊपर फेंकता था वो चंगे हो जाते थे, यदि दुष्ट आत्मा थे वो निकल जाते थे। तो आप समझ रहे हो? आगे के ये वर्ड्स को पढ़े। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हाँ जी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूकी करते, जो
क्या करते थे? कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते थे, क्या करते थे? झाड़ फूक। हाँ जी, या करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो हाँ। उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिकवा नामक के एक यहूदी का यह याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। हालेलुया। इसके ऊपर क्या लिखा है? इस पौलुस के रुमाल से क्या होते थे? दुष्ट आत्मा। आपको समझ आ रही है? बोलो, निकल देते हैं। मैं चाहता हूँ अपने ध्यान इधर लगाओ चर्च। हालेलुया। वचन के और आप छोड़ दो, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो उसको, कोई भी वचन चाहिए। मैं नहीं तो आपको क्या कर दूंगा, फैमिली ऑफ जीसस पेज में डाल दूंगा। आमीन। मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो। बाइबल बोलती है उसके रुमाल से क्या करते थे डीमंस? निकलते हैं। क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला था कि उसकी एनर्जी क्या था? परमेश्वर की एनर्जी, वो ओवरफ्लो होता था। वो इतना खुदा के साथ बैठता था, इतना खुदा के साथ बैठता था कि जो उसके जीवन में जो परमेश्वर का सामर्थ्य थी वो ओवरफ्लो होने लगा। तो जब आप देखते हो एक कप के ऊपर जब आप चाय डालते हो, जब वो भर जाता है वो क्या हो जाता है? बाहर आना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है? तो पौलुस अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य से इतना भरता था, इतना भरता था कि उसके जो पावर था परमेश्वर की, वो क्या होने लगा? ओवरफ्लो होने लगा, उसके जीवन से बाहर निकलने लगा। आपको समझ आ रही है? उसके कपड़ों में परमेश्वर की एनर्जी आने लगी, रुमालों में उसकी एनर्जी आने लगी। और बाइबल बोलती जब वो रुमाल क्या करता था, किसी के ऊपर रख देता था, बीमारी निकल जाता था। आपको समझ आ रही है? खाली बीमारी नहीं, डीमंस डरते थे। भाई रुमाल में क्या है? कुछ नहीं है, पर एनर्जी आया। किसका? पौलुस का। क्योंकि वो क्या कर रहा था? ओवरलोड था परमेश्वर की एनर्जी से। आपको समझ आ रही है? तो ये देख रहे थे यहूदी के पुत्र जो झाड़ फूक करते थे, ये क्या कर रहे थे? पौलुस के चिन्ह और चमत्कार को क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो सडनली किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, वो क्या होने लगे? जाने लगे। और क्या बाइबल बोलती है? उन्होंने क्या किया? झाड़ फूक किया। क्या किया? किस नाम से? यीशु मसीह के और पौलुस के नाम से, जो अभी दुष्ट आत्मा को निकालता है। किसके नाम से? पौलुस के परमेश्वर के नाम से। मैं तुझे क्या दूंगा? आगे देता हूं, इसमें से क्या कर? निकल जा। आपको समझ आ रही है? आगे के वर्ड्स को पढ़े। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। बोलो, दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। आपको समझ आ रही है? क्या उत्तर दिया? देखो, दुष्ट आत्मा ने क्या उत्तर दिया उनको। यीशु को मैं जानती हूँ। सुनो, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। मैं इस पौलुस को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? परंतु तुम कौन हो? आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ है? यदि आपके जीवन में एनर्जी नहीं है, बीमारी आपको पहचानेगा नहीं। यदि आपके जीवन में एनर्जी नहीं है, दुष्ट आत्मा आपको पहचानेगा नहीं आप कौन हो। आपको पता है, इन द realm ऑफ द स्पिरिट में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डीमंस हमारे नाम को जानते हैं, दुष्ट आत्मा हमारे नाम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी की वजह से, सामर्थ की वजह से जो हम में काम करता है। आपको समझ आ रही है? ये दुष्ट आत्मा यीशु के साथ पौलुस को कंपेयर कर रहा है और बोला मैं यीशु को जानती हूँ। आपको समझ आ रही है? वो बोलते हैं मैं पौलुस को भी जानती हूँ, पर तू कौन है? वो क्या कर रहा था? दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे 7 पुत्र पौलुस के परमेश्वर के नाम से निकला। और ये क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है, मैं क्या करता हूँ? पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पास्टर सपना को जानती हूँ, पास्टर आकाश को भी जानती हूँ, पर तू कौन है? खाली ये दुष्ट आत्मा ने आंसर नहीं दिया। बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा ने उनको ऐसे पकड़ा, 7 को पकड़ा और उनको नंगा किया। उनको क्या किया? और भगाया। बाइबल में लिखी हुई है, इस वर्ड्स को पढ़ो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकाल भागे। खाली वो नंगे नहीं हुए, वो क्या हो गए? घायल भी हो गए। चल आप समझ रहे हो? ये दिखाता है यदि एक विश्वासी के जीवन में एनर्जी नहीं है, आप घायल हो सकते हो। उल्टा डीमंस के पावर्स आपके लाइफ में काम कर सकता है। आपको समझ आ रही है चर्च? चाहते हो आप जादू टोना को खत्म करना, अपने जीवन से दुष्ट आत्मा को खत्म करना? आपके लाइफ में क्या करना? आपको प्रेयर लाइफ को बढ़ानी है, प्रार्थना वाले जीवन को बढ़ानी है। आपको समझ आ रही है? स्वप्न में चाहे सांप आपको दिखाई दे रहा है, स्वप्न में आपको दुष्ट आत्मा आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है आपका लाइफ क्या है। प्रेयर लाइफ आपके जीवन में नहीं है,
आपको समझ आ रही है? स्वप्न में आपको दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता है, गंदे सपने आते हैं, ये दिखाते हैं आपके जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है, एक प्रार्थना वाले जीवन आपके जीवन में नहीं है। बाइबल बोलती है पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्मा निकलते थे, उसको बोलना नहीं पड़ता था, हे दुष्ट आत्मा निकल जा। आपको समझ आ रही है? मुझे याद है एक सिस्टर थी, यहाँ पे वो आ रही थी, जब वो मतलब हमने बुलाया था आप क्या करो यहाँ पे आओ, हम आपके लिए प्रे करेंगे। उनके अंदर दुष्ट आत्मा था। वो क्या होगी, जो बस स्टैंड में है, भूतपुर के बस स्टैंड में क्या होगी, वो उतर गए, सडनली दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। आपको समझ आ रही है? और दुष्ट आत्मा बोलने की मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। लोग 3-4 लोग पकड़ रहे हैं, तभी भी वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर बल आ रहा है, एक लेडीज उसके अंदर इतना सामर्थ आ रहा है, बोल रही है मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। आपको समझ आ रही है? जब वो चर्च में आ गई, हमने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, दुष्ट आत्मा निकल ही गई। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रही? क्योंकि डीमंस हमारे नाम को जानते हैं। कई बार आपके अंदर हो सकता है दुष्ट आत्मा है, पर वो इनकाउंटर नहीं करता, वो छोड़ के निकल जाता है। यहाँ आते आप ठीक हो जाते हो, पर घर जाते ही फिर से दुष्ट आत्मा आपके क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है चर्च। आपको समझ आ रही है? जब यहाँ पे आते हो परमेश्वर के सामर्थ्य है, पर घर में आपके साथ परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो ये जो 7 पुत्र थे, यहूदियों के 7 पुत्र, ये निकालने के प्रयास कर रहे थे, पर ये निकाल नहीं पाए, क्योंकि इनके जीवन में कोई एनर्जी, इनका बैंक अकाउंट खाली था। इन्होंने कोई प्रेयर खुदा से, बिना प्रेयर और बिना मतलब कोई पावर नहीं उनके जीवनों में। और ये अंधविश्वासी थे, ये प्रभु के ऊपर विश्वास भी नहीं करते थे। तो उनके जीवन से कहां से सामर्थ आएगा ताकि वो दुष्ट आत्मा को निकाले? आपको समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा का निकालने का सामर्थ्य या बीमारों को निकालने का सामर्थ्य आपको तब मिलती है जिस दिन आप विश्वास करते हो। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12, जल्दी से यूहन्ना 1:12। ली रहा प्रहारी गारा बोसते ही रहा प्रो। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, मतलब जितनों ने यीशु को रिसीव किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान हाँ जी होने का अधिकार दिया। तो जो लोग आज प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। बोलो अधिकार देता है, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाओ। आपको समझ आ रही है? पर जो 7 पुत्र थे, जो क्या कर रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकालने के प्रयास कर रहे थे, वो इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि इनके ऊपर कोई परमेश्वर का चिन्ह, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं थे, क्योंकि ये विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु को विश्वास किया उतनों को उसने क्या दिया? अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, अधिकार दिया बीमारों को चंगा करने के लिए, या अधिकार दिया सन्स एंड डॉटर्स बनने के लिए। आपको समझ आ रही है? तो आपके जीवन में उसी दिन अधिकार आ जाता है जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। यदि आज आप विश्वास करते हो, आप कभी भी डीमंस के पोजेस में नहीं रह सकते हो। आप वो बंदे बनोगे जो दुष्ट आत्मा को निकालोगे, आप वो बंदे बनोगे जो बीमारों को चंगा करोगे। चलो आप समझ रहे हो? तो हम आज से कौन है? हम शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय करने वाले बंदे हैं। चलो आप समझ रहे हो? वो अथॉरिटी प्रभु ने आपको दे दी हुई है। कोई अधिकार आज आपको कोई नहीं देगा, आपको ऑलरेडी मिल गई हुई है यीशु मसीह में। यदि आज आप विश्वास करते हो, आप शैतान से जयवंत हो। यदि आज आप विश्वास करते हो, आप जादू टोना करने वालों से क्या हो? बढ़कर हो चर्च। हालेलुया। आपके पास वो सामर्थ्य जो उनके पास नहीं है, आपके पास वो बल है जो उनके पास नहीं है। जब आप उस बल को इस्तेमाल करोगे, शैतान की शक्ति आपके जीवनों से खत्म होती जाएगी, और दूसरों का भी आप क्या करोगे? उनको फ्री करोगे और उनको डिलीवर्ड करोगे। चलो आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो अधिकार हमें कहां से मिलता है? जिस दिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। चलो आप समझ रहे हो? तो ये एनर्जी कहां से मिलता है आपको? जिस दिन आप प्रभु में विश्वास करोगे। और आप कौन से बंदे हो? जो विश्वासी बंदे हो। तो आज आपके पास भी वो अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का। अब आज आपके पास भी अधिकार है डीमंस को क्या करने का? निकालने का। सिकनेस को लोगों के जीवनों से खत्म करने का आज आपके पास भी अधिकार है चर्च। हालेलुया। इसका मतलब जिस दिन आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, डीमंस या दुष्ट आत्मा आपके नामों को जानते हैं। तो आप क्या हो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फेमस हो। आप आत्मिक दुनिया में क्या हो? फेमस हो। दुष्ट आत्मा आपको जानते हैं, आपके नामों को जानते हो, और वो डरते हैं। जैसे वो क्या बोल रहा था, वो दुष्ट आत्मा, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ,
पर तू कौन है? खाली ये नहीं बोला, बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा ने मारा उनको, घायल किया, नंगा किया और भगा दिया। आपको समझ आ रही है? पर आप वो धन्य लोग हो जो यीशु के दरबार में आए हो। आप वो बंदे हो जो अथॉरिटी को कैरी करते हो। आप वो बंदे हो जिसके पास अधिकार है कि आप दुष्ट आत्मा को नचा सको, दुष्ट आत्मा को चला सको, उसको निकाल सको। हालेलुया चर्च। जिस दिन आप समझ जाओगे आपके पास सामर्थ्य है, आपके ऊपर कोई जादू टोना का असर, चाहे कोई भी आपको घुला के पिला रहे, कोई भी चीज़ आपके ऊपर कर दे, आपको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप वो बंदे हो जिसके अंदर खुदा के सामर्थ काम करता है। आप वो बंदे हो जिसके अंदर खुदा की आत्मा डिवल्स करता है या रहता है चर्च। हालेलुया। एक वर्स निकालेंगे लूका, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लूका 4:32 निकालेंगे। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ऐसे चर्च में प्रार्थना कर रहा है और बाइबल बोलती है बीच में से एक दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है और यीशु मसीह का नाम ले रही है, बोलती है मैं तुझे जानती हूँ, तू कौन है? दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? मैं तुझे जानती हूँ, तू कौन है? तू यीशु नासरी है जो परमेश्वर का पुत्र है। आपको समझ आ रही है? जब यीशु प्रचार कर रहा था, आमेन। जब आप चलोगे स्ट्रीट में, जब आप गांव में चलोगे, जब आप शहरों में चलोगे, दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होंगे और आपका नाम को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपको पहचानते हैं। जिस दिन आप विश्वास करते हो प्रभु के ऊपर, आपके लाइफ में एक अथॉरिटी आती है। जब दुष्ट आत्मा को देखता है ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र पुत्रिया है, और वो आपसे दूर हटते हैं। पता है एक्चुअली में आज शैतान हमसे भाग रहा है। रियलिटी क्या है? शैतान दुष्ट आत्मा हमसे क्या करते हैं? भागते हैं। कभी ये ना सोचो मेरे घर के आगे पीछे दुष्ट आत्मा घूम रहा है। वो कभी भी आपके डेरों में आ नहीं सकते, आप इतने सामर्थ्य हो। कभी आपने देखा है चोर पुलिस के घर में जाएगा और चोरी करेगा? कभी आपने देखा है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप कौन हो जो दुष्ट आत्मा को निकालते हो? आप कौन हो जो बीमारों को निकालते हो? उसके घर में कैसे बीमारी आ सकता है? उसके घर में कैसे डीमंस घूम सकता है? वो आपके सोच है। वो आपके क्या है? जब आप सोच को अपॉर्चुनिटी देते हो, जब उसको जगा देते हो, हकीकत होना शुरू करता है। फिर तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करेगा? जब आप सोच को रखोगे, मेरे घर के पीछे क्या है? दुष्ट आत्मा है, मेरे उस रूम में दुष्ट आत्मा आ रहा है, मुझे लग रहा है इधर भूत है, मुझे लग रहा है इधर भूत है, ऊपर कौन चल रहा है? भूत चल रहा है। ये आपका सोच है। जब आप इसके ऊपर विश्वास करोगे, हकीकत होना शुरू करेगा। फिर आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा को पता होता है हार्मोन्स। उसको क्या होता है? हार्मोन्स पैदा होता है। हार्मोन्स वो चीज़ होती है जब आप डरते हो, जो आपके अंदर से एक हार्मोन्स निकलती है। कभी आपने देखा है एक बच्चा क्या कर रहा है? डर रहा है, आपको पता है क्या कर रहा है? डर रहा है। तो जब दुष्ट आत्मा आपको देखता है, आपको पता चलेगा वो क्या कर रहा है? वो डर रहा है। तो जितना आप डरोगे उतना वो आपका करीब आएगा, और वो दुष्ट आत्मा को पता चल जाएगा इसको पता नहीं है इसके पास क्या है, तो उनके जीवनों में क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। तो एक डर एक ऐसी चीज है दुष्ट आत्मा को खींचती है। इसलिए बाइबल बोलती है प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, दलेरी की आत्मा दिया हुआ है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की आत्मा आपको दलेर बनाता है, परमेश्वर की आत्मा आपको शेर बनाता है, ना कि चूहा। आपको समझ आ रही है? फिर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर की आत्मा को क्या बनाता है? शेर बनाता है। चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, हर टाइम आप शेर रहोगे। कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जहां पर आप चूहा बनोगे, चाहे वो कोई भी परेशानी क्यों ना हो। इसलिए बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह नाव में था, तूफान आ गया, वो चूहा नहीं बना, वो ऑलरेडी शेर था। आपको समझ आ रही है? और शेर के आगे पूरे जंगल के जानवर क्या करते थे? घुटने टेकते हैं। चलो आप समझ रहे हो? तो प्रभु ने हमें चूहे वाला आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ की और दलेरी का आत्मा दिया हुआ है। प्रभु ने हमें लायंस बनाया हुआ है। चर्च, यदि आप डर रहे हो वो आपकी गलती है। वो
और डर की बात क्या बाइबल बोलते हैं, डर ने अवसर पाकर आपके जीवनों में काम करना शुरू करेगा फिर। तो इसका मतलब बहुत सारे इसलिए क्रिश्चियंस हमारे पास आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, वो बोलते हैं हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा की अटैक है। उनको बोलते हो कितने साल से आप विश्वास करते हो? बोलते 4 साल से, 5 साल से। ये पॉसिबल है कि दुष्ट आत्मा एक रियल क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं, पर ये तब पॉसिबल होगा जब उनके जीवनों में डर का आत्मा काम करेगा। आपको समझ आ रही है? तो सेम कोरोना था, कोरोना में क्रिश्चियंस मर गए, बहुत सारे मसीह लोग मर गए, ऑलमोस्ट पास्टर्स मरे, पास्टर की बीवी मरे, क्योंकि उस जगह में उन्होंने क्या किया, उस रिपोर्ट के ऊपर विश्वास किया और वो डरने लगे कहीं हम तो नहीं मर जाएंगे। कितनों ने चर्च को बंद कर दिया, ऑनलाइन सर्विस वो चला रहे, बोले किसी के पास अब किसी के ऊपर हाथ भी नहीं रखना। इसने हमें क्या क्या दिया था, हाथ रखोगे तो बीमार। कोरोना क्या बोल रहा है, किसी के ऊपर प्रभु की आज्ञा को ना मानने के लिए बोल रहा है कोरोना। पास्टर से बोल रहे हैं हम आपके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, अब क्या करना है, जूम मीटिंग। इसलिए आजकल जूम बड़ा फेमस है। ऑनलाइन चर्च क्यों शुरू हुआ है? इसीलिए। चल आप समझ रहे हो, जिस दिन आप डरोगे बीमारी से, वो बीमारी आपके जीवन में आएगा। जिस दिन आप डरोगे दुष्ट आत्मा से, हकीकत में वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आएगा। पर प्रभु ने हमें डर वाली आत्मा नहीं, प्रभु ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया हुआ है, दलेरी की आत्मा दिया हुआ है। प्रभु ने हमें लायंस बनाया हुआ है चर्च। वो बोलता है यहूदा का वो क्या है, शेरे बब्बर है, हम उसके क्या है, बच्चे हैं, हम उसके औलाद है, हम भी क्या है, शेरे बब्बर है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में पॉवर्टी आ रही है, गरीबी आ रही है, डिमंस आ रही है, आपको क्या करना है, खड़े होना और आपको क्या करना है, रोर करना। आपको समझ आ रही है? आपको क्या करना है, आपको समझ आ रही है? क्या बोलते इसको हिंदी में, डहारना है। क्या बोलते इसको? किसी को आता है? किसी को आता है लाइन से ऐसा एक्टिंग करना? जब आपके जीवन में आएगा, आपको मैं आप इसलिए बोलता हूँ, बाइबल क्या बोलती है, परेशानी में खड़े हो जाओ। यदि शैतान तुम्हारे जीवन में आए, क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, वो भाग जाएगा। ये वर्ष आपने पढ़ा हुआ है, परमेश्वर की अधीन हो जाओ और खड़े हो जाओ, शैतान तुमसे भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है आप शेरे बब्बर हो, आप लायंस हो चर्च। आपको समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया चर्च। तो प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। इसलिए यदि आप डर रहे हो किसी भी चीज से, तो आपके जीवन में एक आत्मा काम करती है जो आपको बांध रही है। प्रभु ने हमें पर कौन सा आत्मा दिया है, लायंस का। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने हमें दलेरी की आत्मा दिया है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, दलेरी जब हमारे अंदर आता है ना, हमारा मुंह फर्क हो जाता है, बदल जाता है। आप किसी से डरोगे नहीं। क्यों डरोगे? आपके अंदर आप लायंस हो। आपको समझ आ रही है? आप किसी से डरोगे नहीं, आप ऐसा चलोगे, आपका एटीट्यूड फर्क हो जाएगा, फिर आपके काम फर्क हो जाएंगे, आपका पहनना, खाना तक आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? मुझे हमेशा एक स्टोरी मुझे याद आता है। एक गरीब था, एक बंदा ने क्या किया, उसको पकड़ा, भीख मांगता था। वो क्या करता था, बहुत सालों साल से एक बंदा ने पकड़ा उसको, बोला मैं तुझे महल दूंगा, वहाँ काम करने वाले लोग होंगे, तुझे खाना देंगे, नहलाने वाला सब चीज़ होंगे। उसने बोला कोई नहीं, मेरा तो लॉटरी लग गया। क्या लग गया? और वो चला गया, रहने लगा वहाँ पे, खाने लगा, पीने लगा। उसके बाल को उन्होंने क्या किया, साफ किया, साबुन से चमका दिया, स्मेल आ रही है, मतलब खुशबू आ रही है उसके बालों से। मुंह को सब चीज़ उसने धो के क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। अच्छे से कपड़े पहनाए, सोने का रिंग्स, एवरीथिंग न्यू, सब चीज़ क्या कर दिया। और वो क्या था, भिखारी। वो क्या था, वो जब वो टेबल में बैठ रहा था, खाने आते थे उसके आगे पीछे, वो खाना खाता था और सोता था। एक दिन सोचने का बोर हो गया, वो क्या हो गया, मैं बोला यार कैसा जीवन है। वो भिखारी बोले ये कैसा लाइफ है, मुझे कहाँ पे जाना है फिर से। उसने क्या बोला, उसने उस ऑनर को बुलाया, बोलता है तू क्या कर, अपना सब चीज़ पकड़, मैं क्या करूँगा, उसी जॉब को पकड़ूंगा, मुझे वही पसंद है। आपको समझ आ रही है? गरीबी हमारी इमेजिनेशन है, आपका थॉट है। जब तक आप इसको नहीं बदलोगे ना, आप कभी प्रॉस्पर नहीं हो सकते।
चाहे आज आपके पास है चाहे नहीं है, उससे ये दिखाता नहीं आप अमीर हो या गरीब हो, आपका सोच दिखाते आप कौन हो। वो गरीब क्या हो गया कि दिन में मिलियनियर हो गया, करोड़पति हो गया, पर तभी भी वो अपने आप को संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि उसका दिमाग चेंज नहीं है। जिनके छोटे सोच है वो कभी नहीं चाहेंगे बड़ा चीज हमें, तो हम इसी में क्या है बोलेंगे, हमें इसी में ठीक है भाई, हमें नहीं चाहिए। आपको समझ आ रही, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉस्पेरिटी या अमीरता कभी भी घर होना नहीं होता, गाड़ी होना नहीं होता, वो आपका सोच है। यदि इसमें आपका अमीर है, ये चीज अमीर है आपका, आप ऑलरेडी अमीर हो। यदि आप अपने आप को बोलते हो मैं अमीर हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, दैट्स ऑल, आप क्या हो? यदि आपका ये सही नहीं है तो आपके घर में भी क्या होगा? यही होगा जो आपके सोच में है। ये रियल है। जितने आप इस सोच को बदलोगे, चर्च में तो जाना है कुछ भी पहन लेंगे, आपको समझ आ रही है? चर्च में तो जाना है कुछ भी पहन के जाएंगे, ये कैसा सोच है हमारा? यदि हम शादी अनाउंसमेंट कर देते 10-10 के आएंगे सब, रियल चीज है ये। प्रभु के भवन में हम क्या बन के आते हैं? नॉर्मल सा। जब आप स्कूल जाते हो उसमें भी ड्रेस है, जब आप ऑफिस जाते हो उसमें भी ड्रेस है, पर आप बोलते हो चर्च में कोई ड्रेस, हम ऐसे ही चले जाएंगे मुंह उठा के। अभी तो क्या कहना, सर्दी आ रहा है, कितने लोग नहा के भी नहीं आते। तो जब आप प्रभु के भवन में आओ, सेट हो क्या हो, मैं सच बोल रहा हूं, आपको समझ आ रही है? लायंस बन के आओ, वो एटीट्यूड के लेके आओ, एक राजा का बच्चा बन के आओ चर्च। आपको समझ आ रही है? तब आपको लगता है आप में कहां पे हो, आप में प्रभु के भवन में हो। मैं सच बोल रहा हूं, कोई आपको इनवाइट करते हैं और आप कैसे बन के जाओगे? बेस्ट, अपना बेस्ट आप पहनोगे और आप चलोगे, बेस्ट जूते, बेस्ट कपड़े, सब चीज आप बेस्ट पहनोगे, क्योंकि आप किसी से मिलने जा रहे हो। तो आप किससे मिलने आ रहे हो यहाँ पे? जिसने बनाया इस संसार को, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया, और आप कैसे कपड़ों के साथ आ रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। आपको समझ आ रही है? तो आकाश भैया इधर कोट पैंट पहन के शो ऑफ नहीं करता, मैं प्रभु के सामने में उसको आदर करता हूँ। आपको समझ आ रही है? तो जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, किसी को आप दिखा नहीं रहे हो, आप प्रभु के पास आ रहे हो अच्छा बन के। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। लोगों की छोटी सोच आके भैया शो ऑफ करते रहते हैं, ये क्या है? छोटे सोच है ये शो ऑफ नहीं होता। जब मेरे प्रॉफिट को देखोगे आप, उनके कपड़े 20-30 हज़ार के, ये टी शर्ट, बोलते जब प्रभु के पास आता हूँ हमें क्या बनना है? बेस्ट बन के आना है। उन्होंने अपने चर्च को बोला है जितने भी लेडीज और जेंट्स हैं, कोट और पैंट क्या करना है आपको, और लड़की लोग क्या करना है? सूट पहन के आना है। बेस्ट सूट, अपनी बेस्ट पहनो, जो आपने रखा हुआ है शादी के लिए, बेस्ट पहनो, जो आपने पार्टी के लिए रखा हुआ है, बेस्ट पहनो, जब प्रभु के भवन में आप आते हो। आपको समझ आ रही है? हमें खुदा को ऑनर करना नहीं आता, हमें खुदा की आदर करना नहीं आता। हम कैसे करते हैं आदर? आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है अपने शरीर के द्वारा भी उसका आदर करो। तो बाइबल क्या बोलती है? क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो आप इस मंदिर को कैसे कवर कर रहे हो? तो यदि मैं अच्छा कपड़ा पहना रहा हूँ, प्रभु के मंदिर में पहना रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं टैटूज अलाउ नहीं करता। मैं सोचा था मैं टैटूज मारूंगा यीशु मसीह के, पर जब मुझे यह रेवलेशन मिला, क्या तुम नहीं जानते हो ये शरीर किसका? परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर हम कैसे कपड़े को वेयर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको समझ आ रही है? तो जब आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप प्रभु के भवन को अच्छा करा के आ रहे हो, क्योंकि ये शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है जब परमेश्वर वास करता है। चर्च, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी माइंड को चेंज करना है। हमें सबसे पहले अपने सोच को चेंज करना है। बोलना मैं क्या हूँ? लायंस हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। चाहे 1 रुपया आपके पास नहीं है, ये मैटर नहीं करता, ये रख लो, आप गरीब नहीं हो। ये दिमाग में सेट कर लो, आप गरीब नहीं हो। ये सेट कर लो, मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा। ये सेट कर लो, मैं कभी मांगने वाला नहीं होऊंगा। ये सेट करना है, माइंड में सेट कर दो। चर्च, बाइबल क्या बोलती है? वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम उसमें क्या हो जाए? अमीर होते जाए। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने ऑलरेडी हमें अमीर कर दिया क्रूस के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है? उस माइंड को सेट करना है। वो गरीब क्या हो गया? वो भिखारी, उसने अपने सोच को
बदला ही नहीं था, और उसको क्या दे दिया? बंगला दे दिया, गाड़ी भी था वहाँ पे। उसने बोला मैं क्या करूँगा, वहीं पे जाऊँगा। मुझे मेरा लाइफ हो गया, मेरे दोस्त थे उधर, ये थे वो थे। मैं आपको सच बताता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जिस दिन आप प्रभु में बढ़ोगे ना, प्रभु आपको नया दोस्त देगा, नया दोस्त। पुराने को आप छोड़ दोगे, प्रभु नया दोस्त देगा, नया लोग कनेक्ट होंगे आपके जीवन में, जो प्रभु की ओर से होगा। क्या कभी आप पूछते हो जो मेरे सहेली है वो प्रभु की ओर से है? क्या अभी कभी पूछा हुआ है? क्या कभी आप पूछते हो जो मेरा दोस्त मेरे पास रहता है क्या वो प्रभु की ओर से? क्या प्रभु ने रखा हुआ है? कभी आपने देखा आकाश भाई का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड? आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी आप देखते हो यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड? देखते हो आप? यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड कोई था? पौलुस का, पतरस का, और आपके आज क्या है? बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट सहेली। आपको समझ आ रही है? हम डिसाइपल्स को बनाते हैं चर्च, हम चेलों को बनाते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड को नहीं बनाते हैं। आपको समझ आ रही है? यदि आप बेस्ट फ्रेंड बनाओगे वो बेस्ट फ्रेंड आपको फंसा देंगे। यदि आप सहेली बनाओगे वही सहेली आपको फंसा देंगे। पर जब आप डिसाइपल बनाओगे परमेश्वर आपके जीवन में प्रमोशन लेके आएगा। आपको समझ आ रही है चर्च? तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि अपने सोचों को बदलना। प्रभु ने हमें लायंस बनाया हुआ है, प्रभु ने हमें शेर बनाया हुआ है। शेर कैसे जिंदगी आपको जीना। आपको समझ आ रही है? यदि आप देखते हो शेर का लाइफ स्टाइल, वो क्या करता है? 24 घंटे में 3 घंटे उठता है और शिकार में जाता है। यदि कोई क्या कर रहा है, मार रहा है या कोई कुछ खा रहा है, उसको क्या करेगा? भगाएगा पहले और फिर से वो खाएगा। उसी के खाना को क्या करेगा? जब वो पेट भरेगा फिर से सो जाएगा। मतलब वो 17 घंटे सोता है, 3 घंटे काम करता है, और अपना मेहनत की नहीं, दूसरों की मेहनत के खाता है। मेरे यदि आप लायंस हो, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब आप 3 घंटे काम करोगे, आप प्रॉस्पर रहोगे, आप अमीर रहोगे, तो प्रभु आपको सक्सेस करेगा। लायंस का मतलब ये है। आपको समझ आ रही है? उसका एक ही काम है, आराम करता रहता है, एनर्जी बचाता है वो खाली, और दूसरों का खाना खाता है वो, और फिर से और जंगल का राजा है वो। कैसे है भाई जंगल का राजा है? जो कोई फाइट नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं है, बस दूसरों के क्या करता है? सब जानवर भाग जाते जब वो आता है, उन्हीं की खाना खाता है और फिर से सो जाता है। आपको समझ आ रही है? खुदा ने हमें ये बनाया हुआ है, इसलिए बोलता है वो तुम अन्य जाति के खाना को खाओगे, तुम अन्य जाति के धन को खाओगे। हालेलुया चर्च। इसलिए अपने जीवन में एक लायंस की एटीट्यूड रखो, एक शेर की एटीट्यूड अपने जीवन में स्टैब्लिश करो, एक राजा की एटीट्यूड अपने सोचों में क्या करो? स्टैब्लिश करो, और आप देखोगे आपका जीवन बदलता हुआ बदलता हुआ बदलता हुआ। हालेलुया हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर जो तेरे वचन जो आज मैंने सीखा हुआ है, मेरे जीवनों को परिवर्तन करे, मेरे लाइफ को परिवर्तन करे, मेरे हर एक एरिया में तेरे वचन कार्य करे, तेरे वचन कार्य करे। परमेश्वर तूने मुझे डर की आत्मा नहीं, तूने मुझे सामर्थ की आत्मा दिया हुआ है, तूने मुझे दलेरी का आत्मा दिया हुआ है। हर वो गरीबी के आगे, हर वो प्रॉब्लम के आगे, हर वो परेशानी के आगे, यीशु मसीह के नाम से मैं दलेर होकर खड़े होता हूँ।